ऐसे बच्चे जिनको 2025 में बिहार बोर्ड से या तो मैट्रिक एग्जाम देना है या फिर इंटर का एग्जाम देना है, यानी कि 10 और 12 क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से आपको समझना है। आप सबको पता है कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है, एग्जाम फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ चुका है, लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ठीक है, एग्जाम फॉर्म तो हमने भर दिया या फिर भर देंगे अगले कुछ दिनों में, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद क्या, अब आगे क्या होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि समय से जानकारी ना मिलने की वजह से बच्चों का कुछ ना कुछ छूट जाता है। देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद 12 एग्जाम फॉर्म हो या 10th एग्जाम फॉर्म हो, भरने के बाद क्या क्या आगे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। आपका अभी सेंटअप एग्जाम बाकी है, आपका अभी प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी है, सेंटअप का प्रैक्टिकल एग्जाम अलग से बाकी है, आपका डमी एडमिट कार्ड आने वाला है। तो कब कब आएगा, क्या क्या होगा, कैसे होगा, किस किस महीने में हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि अभी जैसे ही आपका एग्जाम फॉर्म भरने का डेट फाइनली ओवर होगा, अक्टूबर लास्ट होते होते आपका सेंटअप एग्जाम शुरू हो जाएगा। सेंटअप एग्जाम जिसको उत्प्रेषण परीक्षा भी कहते हैं। हालांकि पिछले साल की अगर हम बात करें या उससे पिछले साल की बात करें तो सेंटअप एग्जाम स्कूल में होने वाला आखिरी एग्जाम होता था, लेकिन पिछले साल देखा गया कि सेंटअप एग्जाम होने के बाद भी 10 और 12 क्लास के बच्चों का जो मंथली एग्जाम था वो होता रहा था। तो मतलब साफ है कि सेंटअप एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर लास्ट होते होते 12 क्लास का शुरू हो जाएगा और नवंबर में मैट्रिक वालों का, 10th वालों का सेंटअप एग्जाम होगा उनके अपने ही स्कूल कॉलेज में। ये तो हो गई सेंटअप एग्जाम की बात। अब जैसे ही आप नवंबर के महीने में पहुंचेंगे ना, शुरुआत में ही आ जाता है डमी एडमिट कार्ड। नवंबर के शुरुआत में ही, अभी देखिए पिछले साल ही 2 नवंबर को आया था इंटर वालों का एडमिट कार्ड, डमी एडमिट कार्ड, और 3 नवंबर को आया था मैट्रिक वालों का डमी एडमिट कार्ड। अच्छा, डमी एडमिट कार्ड को इतना वैल्यू हम क्यों दे रहे हैं, इसकी चर्चा बार बार क्यों कर रहा हूं मैं, इसके पीछे भी वजह है। आप सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी भी बाकी हैं जिनका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आया, उन्होंने एग्जाम फॉर्म भी भर दिया, लेकिन गलतियां अभी भी हैं। अभी भी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये इच्छा है कि हम अपना सब्जेक्ट चेंज करें, हमको कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का मन है, गलती से हमने पहले कोई और सब्जेक्ट ले लिया लेकिन अब कोई और लेना चाहते हैं, या किसी के डेट ऑफ बर्थ में गलती है, किसी का फोटो साइन में कहीं कुछ गड़बड़ है, या फिर किसी के अपने नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में, या फिर कैटेगरी में, धर्म में, जाति में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, गलती है। तो गलती सुधारने का, एग्जाम से पहले पहले गलती सुधारने का ये आखिरी मौका होगा। कब? तो जब डमी एडमिट कार्ड आएगा तब। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि हमने एग्जाम फॉर्म में सही सही सब कुछ भर दिया तो हमारा सही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम फॉर्म में आप कुछ भी भरें, आएगा वही जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर आ चुका है। तो सही करने का मौका मिलेगा आपको कब? तो डमी एडमिट कार्ड आने के बाद। और डमी एडमिट कार्ड आएगा नवंबर में, नवंबर के स्टार्टिंग में पिछले साल आया था। तो डमी एडमिट कार्ड जैसे ही आए उसका डाउनलोड लिंक भी आएगा, आप भी डाउनलोड कर सकेंगे, आपके स्कूल कॉलेज वाले भी दे सकेंगे आपको। तो डमी एडमिट कार्ड केवल उन्हीं का आएगा जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा है, जिनका सक्सेसफुली एग्जाम फॉर्म भरा गया है, तो वो खुद भी डाउनलोड करें, या फिर अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो अपने स्कूल कॉलेज से मिले, उनसे पूछे, उनसे ये डमी एडमिट कार्ड मांगे, और अगर सब सही है तो कुछ भी नहीं करना है, अगर गलती है तो अपने ही स्कूल कॉलेज से सुधार करवा लें। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि भाई हमारे स्कूल कॉलेज वाले कहते हैं कि नहीं, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पर नोटिस में देख सकते हैं, डमी एडमिट कार्ड का ये पिछले साल का नोटिस है, इसमें क्या क्या सुधार करने के लिए कहा गया था आप स्पष्ट लिखा हुआ देख लीजिए। आपके अपने नाम में, माता पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, जाति, कैटेगरी, कोटि, विषय, फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, आप खुद देख लीजिए, सब में सुधार होता है। और जब बिहार बोर्ड ने ये अधिकार दिया, ये मौका दिया, तो फिर स्कूल कॉलेज वाले मना क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये अथॉरिटी कैसे है उनके पास, जब बिहार बोर्ड ने मौका दिया तब। तो इसलिए जैसे ही डमी एडमिट कार्ड आए आपको सुधार करा लेना है। चलिए ठीक है, अब डमी एडमिट कार्ड तो खत्म हो गया। अब उसके बाद डमी एडमिट कार्ड आएगा, उसके लिए 10-15 दिन डेट मिलेंगे, सुधार होगा, सुधार होने के बाद अब आगे आएगा प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड। और मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ 12 क्लास वालों के लिए आता है। मैट्रिक वालों के लिए प्रैक्टिकल का अलग से एडमिट कार्ड नहीं आता है। हालांकि हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में, प्रैक्टिकल मैट्रिक का कैसे होता है, इंटर का कैसे होता है, 10-12 वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल एग्जाम की पूरी जानकारी उसमें दूंगा। अभी मैं फिलहाल आपको ये बता दूं कि होगा कब। तो देखिए, जैसे ही दिसंबर का महीना आएगा, नवंबर का दिसंबर आएगा, दिसंबर में इंटर वालों का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा। और प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड में ध्यान ये भी रखना है कि केवल वही विषय छपे रहेंगे जो आपका प्रैक्टिकल वाला विषय है।
अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल वाला कोई सब्जेक्ट लिया ही नहीं, आर्ट्स में ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है, अगर किसी ने यही तीनों सब्जेक्ट लिए हैं तो इनमें से तो किसी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो ऐसे बच्चे का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड नहीं आएगा। परेशान नहीं होना है, आपको गौर करना है, ध्यान देना है कि भाई हमने जो सब्जेक्ट चुना क्या सच में उसमें प्रैक्टिकल वाले विषय थे। अगर विषय थे और अगर नहीं आया प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड तब दिक्कत है, जब आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट चुना ही नहीं तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर जान लीजिए कि प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आता तो दिसंबर में है लेकिन प्रैक्टिकल का एग्जाम जनवरी में होता है। 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक ये हर साल डेट रहता है, 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक। अब ये आपका स्कूल डिसाइड करेगा, आपका कॉलेज डिसाइड करेगा कि ये 10 से 20 जनवरी के बीच में फिजिक्स का किस दिन होगा प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का किस दिन होगा, आपका जो है बायोलॉजी का किस दिन होगा, या इसके अलावा अगर आर्ट्स में आ जाए तो साइकोलॉजी का कब होगा, ज्योग्राफी का कब होगा, होम साइंस का कब होगा। ये सब डिसाइड कौन करेगा, किस डेट में कौन होगा, ये आपके स्कूल आपके कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे, लेकिन 10 से 20 जनवरी के बीच में। अब प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड केवल इंटर का आएगा, 12 वालों का आएगा, ये तो आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जो है वो केवल प्रैक्टिकल एग्जाम देने भर काम आता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए हम जनवरी में आ गए। जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा किसका, तो मैंने बता दिया कि 12 वालों को हो जाएगा। इंटर वाले का तो मैंने बात कर दिया, लेकिन ये मैट्रिक वालों का क्या। देखिए मैट्रिक वालों का एक ही बार डायरेक्ट आएगा फाइनल एडमिट कार्ड जनवरी में, तो फाइनल एडमिट कार्ड जनवरी में इंटर वालों का भी आएगा, मैट्रिक वालों का भी आएगा, यानी 10 वालों का भी आएगा, 12 वालों का भी आएगा। तो अब इसमें क्या होता है ना कि मैट्रिक वालों का फाइनल एडमिट कार्ड पहले आता है, दिसंबर के शुरुआत में आता है, और इंटर वालों का फाइनल एडमिट कार्ड थोड़ा सा देर से आता है, क्योंकि भाई मैट्रिक वालों को उसी फाइनल एडमिट कार्ड के आधार पर ही उनका प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेना है, तो उनका जो है एडमिट कार्ड फाइनल पहले आता है। अब चूंकि इंटर वालों का भाई प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड अलग आया, फाइनल अलग आया, तो इसलिए उनका जो फाइनल एडमिट कार्ड थोड़ा देर से आता है, यानी 15 के बाद आता है, कभी कभी 20 के बाद भी आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका जनवरी में आएगा फाइनल एडमिट कार्ड, इंटर वालों का भी और मैट्रिक वालों का भी, लेकिन फाइनल एडमिट कार्ड पहले आएगा मैट्रिक का, फिर आएगा इंटर का। अब एग्जाम की बात करें तो या तो 1 फरवरी से या फिर 2 फरवरी से इंटर वालों का एग्जाम शुरू हो जाएगा। पहले इंटर वालों का होगा, उसके बाद 14 से या 15 से मैट्रिक वालों का फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाएगा, फाइनल एग्जाम जो सेंटर पे होगा। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैट्रिक वालों का प्रैक्टिकल कैसे होगा, इंटर वालों का प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं अलग वीडियो में दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। प्रैक्टिकल में नंबर कैसे हम लाएं बेहतर से बेहतर, उसकी भी जानकारी हम उस वीडियो में आपको देंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।